हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएसटी बिजनेस स्टडी बीएसटी सीबीएसई क्लास 12 की फर्स्ट क्लास यूनिट 1.1 स्टार्ट करेंगे। आपके कॉमर्स में बिजनेस स्टडी 80 मार्क्स का 20 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं कि सर बिजनेस स्टडी में आज यूनिट 1.1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट यूनिट 1.1 चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। देखिए, बीएसटी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के लिए आपके एनसीईआरटी के रेफरेंस बुक के साथ वीके पब्लिकेशन की आरके सिंगला की बुक आप लोग ले लेंगे। आरके सिंगला की वीके पब्लिकेशन की आती है और 2 रजिस्टर, एक क्लास नोट्स के लिए और एक होमवर्क के लिए रख लेगा, जिससे क्लासेज अच्छे से चले। एग्जाम के क्वेश्चन की बात करें तो एमसीक्यू क्वेश्चन आती है, थ्योरी क्वेश्चन आते हैं और केस स्टडी आते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें यूनिट 1.1 मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। मतलब मैनेजमेंट सुना होगा आपने, मैनेजमेंट प्रबंध क्या है। क्वेश्चन 1 लिखेंगे, व्हाट इज मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या है। आइए थोड़ा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें कि मैनेजमेंट क्या है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही है, बड़े सारे डिपार्टमेंट के हेड बैठे हुए हैं और यहाँ एक सीनियर पर्सन बैठा हुआ है जिसको आप मैनेजर कह सकते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। तो सर ये मैनेजमेंट कैसे होता है, इसमें क्या होता है। तो आइए पहले इसी सवाल का जवाब करें कि व्हाट इज मैनेजमेंट। लिखेंगे आंसर, इट रेफर्स टू द process of conducting a set of function, set of function का मतलब कार्यों का एक समूह। इसमें मेनली 5 फंक्शन होते हैं। सेट ऑफ फंक्शन में कितने फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के? 5, 1 2 3 4 5। पहला फर्स्ट चेक करेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग,
directing and controlling. It means these 5 functions together मिला दे तो that means management. Planning, organizing, staffing, directing and controlling. सर ये क्या है? डिस्कस करते हैं अभी. To get the work done in an efficient and effective manner. देखिए, मैनेजमेंट 5 फंक्शन से मिलकर बना है. पहला प्लानिंग. प्लानिंग का मतलब यू थिंक अबाउट, आप जो कुछ भी सोचते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई हमें फैक्ट्री लगाना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जस्ट थिंक अबाउट, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग. फिर आप जब उसे क्रिएट करते हैं, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअल में उसके लिए लैंड, लेबर, जो भी रिक्वायर्ड है वो सेटअप तैयार करते हैं, फिर उसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं. स्टाफिंग का मतलब कि कोई भी बिजनेस बिना एम्प्लॉय के हो ही नहीं सकता. जैसे आप किसी बैंक में भी जाते होंगे तो बड़े सारे आपको एम्प्लॉय नजर आते होंगे, तो क्या है वो स्टाफिंग. बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. 4th, डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्शन देना. फिल्मों में भी देखा होगा आपने डायरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन में भी डायरेक्टिंग, गाइडलाइंस देना कि कोई काम कैसे किया जाए, वो डायरेक्टिंग में. एंड द लास्ट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग का मतलब कि आपने जो गाइडलाइंस दिया है, आपके एम्प्लॉय उस तरह से कार्य करते हैं या नहीं, इसको चेक करना. दैट मीन्स कंट्रोलिंग. तो ये 5 फंक्शन एक्चुअली एक एक यूनिट है जो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अभी थोड़ा सा मीनिंग समझाना था आपको. बेसिक ये 5 फंक्शन टुगेदर मिल जाए तो मैनेजमेंट है, और वो वर्क को कैसे काम करते हैं, इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में. सर ये इफिशिएंट एंड इफेक्टिव क्या होता है? तो देखिए, 2 अलग अलग चीजें, एक इफिशिएंट और एक इफेक्टिव. इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को अभी हम बहुत प्यार से समझेंगे कि मैनेजमेंट जो कुछ भी सोचता है वो सारा कि कैसे कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, कैसे बिजनेस का ग्रोथ करना है, ये सारे मैनेजमेंट के पार्ट हैं. 5 फंक्शन में आते हैं जो हम लोग आगे और डिटेल्स स्टडी करेंगे. ये मैंने 5 फंक्शन के बारे में बताया आपको. फर्स्ट इज प्लानिंग, जो थिंक करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग, जो सेटअप तैयार करते हैं. स्टाफिंग, जब आप एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं. डायरेक्टिंग, उनको निर्देश देते हैं कि वो कार्य को कैसे करें. कंट्रोलिंग, जब आप उनकी चेकिंग करते हैं कि वो कार्य को सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं. इनसे मिलकर मैनेजमेंट बना है. लेकिन मैनेजमेंट में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस. सर इफिशियंसी क्या है और इफेक्टिवनेस क्या है? देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है. एक तो कि उनकी कॉस्ट कम से कम हो. सर कॉस्ट कम होने से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगी. और दूसरा टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि अगर बिजनेस में
कस्टमर को टाइम से सेटिस्फाइड न किया जाए तो कस्टमर नाराज हो जाएंगे और इससे आपके बिजनेस के लॉसेस हो सकते हैं। इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझें। एक कॉस्ट, दूसरा टाइम। कॉस्ट का मतलब, जैसे मान लीजिए आपको एक शर्ट तैयार करना है, वो 2 मीटर में हो सकता है और आपने उसमें 4 मीटर का कपड़ा लगा दिया, तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। शर्ट महंगा हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, प्रॉफिट हो ही नहीं पाएगा। दूसरा टाइम, मतलब कि टाइम से ये है कि अगर कस्टमर ने आपको शर्ट तैयार करने के लिए बोला, आपने कहा 3 दिन में हम आपको शर्ट तैयार करके दे देंगे, वो तीसरे दिन आया और वो शर्ट तैयार ही नहीं, अब वो नाराज होगा। इससे आपके बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। बताइए, अच्छा इफेक्ट या बुरा इफेक्ट? हाँ, बुरा इफेक्ट आएगा और इससे आपके बिजनेस की प्रॉफिट कम हो जाएगी। तो कस्टमर, जैसे आप पिज्जा मंगाते हो और वो टाइम से ला कर ना दे, आप नाराज हो जाएंगे, भैया इतना लेट क्यों लगा दिया। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 2 वर्ड आपने देखा भी, इफेक्टिवनेस, तो ये जो आपकी इफेक्टिवनेस है, ये इफेक्टिवनेस हमेशा टाइम पे ध्यान देता है। किस पे ध्यान देता है? कि टाइम से काम हो जाए, विद इन टाइम काम हो जाए। और जो इफिशियंसी है, ये कॉस्ट पे ध्यान देता है। किस पे? कि कम से कम कॉस्ट, जिससे बिजनेस में हमारी प्रॉफिट बढ़ जाए। देखिए, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, इफिशियंसी जरूरी है, इफेक्टिवनेस जरूरी है? बताइए। दोनों जरूरी है, इफिशियंसी भी और इफेक्टिवनेस भी। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि ऑर्डर मिला और आप उस ऑर्डर को टाइम से ना करो तो कस्टमर ही नाराज हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? और आप कॉस्ट ही इतना बढ़ा दो तो प्रॉफिट ही खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे? तो दोनों ही जरूरी है। आइए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। What are difference between effectiveness and efficiency? इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में क्या डिफरेंस है? चलिए दोनों में हम लोग डिफरेंस लिखेंगे, टेबल बना लेंगे, आप भी बना लेंगे। हाँ, चलिए पहला टेबल में बेसिस ऑफ डिफरेंस। इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी। आप भी अच्छे से टेबल बना लेंगे। बेसिस ऑफ डिफरेंस का मतलब होता है कि आप जो डिफरेंस कर रहे हैं उसका बेस क्या है, आधार क्या है। फर्स्ट लिखेंगे मीनिंग। It refers to completing the job on time. इफेक्टिवनेस किस पे ध्यान देता है? टाइम पे ध्यान देता है। टाइम।
no matter whatever the cost। ये कॉस्ट पे ध्यान नहीं देता। कौन? इफेक्टिवनेस। अब आ जाइए इफिशियंसी में। इट रेफर्स टू completing the job in the cost effective manner। ये किस पे ध्यान देता है? कॉस्ट पे ध्यान देता है एफिशिएंसी। ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है इनके? to achieve end result on time। हमें अपने बिजनेस के रिजल्ट को टाइम से अचीव करना है। टू conduct cost benefit एनालिसिस। हमें अपने कॉस्ट को कैसे कम से कम करना है। देखिए, बिजनेस में कॉस्ट जितनी कम होगी आपका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। तो बताइए इफिशियंसी किस पे ध्यान देता है? मेन फोकस सर जी कॉस्ट पे ध्यान देता है, और आपका इफेक्टिवनेस टाइम पे देता है। क्लियर है? तो दोनों मैनेजमेंट के लिए दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके एमसीक्यू में या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में खूब आते हैं। क्लियर है? अब चले हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि मैनेजमेंट की फीचर्स क्या है। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर को आप ऐसा समझे कि हम कैसे मैनेजमेंट को पहचान लें, ये फीचर्स। जैसे अभी याद है ना कि कोरोना क्या फीचर्स, कैसे कोरोना को पहचान लेंगे? तो सर जी उसमें बुखार आ जाती है, खांसी आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ आती है, तो हमेशा बचना चाहिए, भीड़ से बचना चाहिए, हमेशा मास्क लगाना चाहिए, हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। तो ये फीचर्स थे कोरोना के बचने के। तो ऐसे मैनेजमेंट के फीचर्स यूनिवर्सल, मतलब सभी जगह होता है मैनेजमेंट। शादी में मैनेजमेंट है, आपकी स्टडी में मैनेजमेंट है, बिजनेस में मैनेजमेंट है, उसके तो बारे में बात कर ही रहे हम लोग। देश को चलाने के लिए मैनेजमेंट है। जैसे हमारे देश में फाइनेंस मिनिस्टर हैं मैडम निर्मला सीतारमन जी, डिफेंस मिनिस्टर हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, रोड मिनिस्टर हैं। गोल ओरिएंटेड, हमेशा कोई ना कोई गोल होगा मैनेजमेंट का। कंटिन्यूअस प्रोसेस, बात करेंगे अभी डिटेल्स, लगातार चलती रहती है। मल्टी डायमेंशनल, सभी चीज़ों पे ध्यान देती है। ग्रुप एक्टिविटी, मतलब एक से मैनेजमेंट नहीं होता, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटीज, कई लोगों का एक समूह है। डायनामिक फंक्शन है, लार्ज, पूरे आपको डेवलप माइंड से सोचना होगा मैनेजमेंट के बारे में। एक फोर्स है कंटिन्यूअस, इंटेंजिबल, के कैसे बिजनेस के प्रॉफिट को और बिजनेस के गोल को अचीव किया जाए। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, what are features of management? What are features of management? आंसर लिखेंगे फॉलोइंग
फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी ये भी बताया आपको। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बिना गोल के मैनेजमेंट नहीं हो सकता, कोई ना कोई गोल होता है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मतलब सभी जगह मैनेजमेंट है, एवरेज सभी जगह बिजनेस में है। कोई भी फंक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट उद्देश्य ले लें तो उसमें मैनेजमेंट है। जैसे कहते हैं ना ईश्वर, अल्लाह सभी जगह है, वैसे मैनेजमेंट सभी जगह है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट लगातार चलती रहती है, यानी कि एक साल प्रॉफिट हो जाए मैनेजमेंट का काम होगा नहीं, नेक्स्ट ईयर और प्रॉफिट बढ़ाना है, उसके नेक्स्ट ईयर और प्रॉफिट बढ़ाना है। ये होता है मैनेजमेंट, कि हमें प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है, बिजनेस को कैसे डेवलप करना है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बात किया था हमने कि एक व्यक्ति से मैनेजमेंट नहीं हो सकता। आगे नेक्स्ट यूनिट में हम लोग बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, कि टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, मीडियम लेवल मैनेजमेंट होते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट होते हैं। बट मतलब कि मैनेजमेंट कई लोगों का समूह। हाँ, छोटे बिजनेस में समूह छोटा होगा, ग्रुप छोटी होगी। बड़े बड़े कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, टाटा में, रिलायंस में ग्रुप बड़ी होगी। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, मतलब कि मैनेजमेंट में बड़े सारे फंक्शन इंक्लूड होते हैं। अभी भी हमने 5 फंक्शन के बारे में बताया था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। तो वो सभी फंक्शन मिलकर मैनेजमेंट बनते हैं कि कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाए, आगे किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। ये हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट में हर एक फंक्शन, जो 5 फंक्शन बताया आपको आगे की यूनिट में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, कि मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव के, तो मैनेजमेंट के 1, 2, 3 ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, ऑर्गेनाइजेशन कैसे जीवित रहे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे कंटिन्यूअस चलती रहे। जैसे सुना होगा आपने, बहुत सारी कंपनी घाटे लग जाती है, वो बंद हो जाती है। आपने देखा होगा मुकेश अंबानी की कंपनी बहुत आगे बढ़ गई, अनिल अंबानी की कंपनी बहुत पीछे चली गई। तो पहला अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड, सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के बारे में सोच रहा है। जहां पे आपकी फैक्ट्री है, वहां के आसपास के पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट देना, नौकरी देना, रोजगार देना, वहां पे रोड बना देना, ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव है।
और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि जो आपके संगठन में है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, जैसे आपके एम्प्लॉय, उनको टाइम पे सैलरी मिले, उनकी सैलरी में समय समय से इंक्रीमेंट हो, उनको बोनस मिले, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 3 ऑब्जेक्टिव, देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। What are objective of management? Objective of management can be broadly divided into the following three categories। अभी अभी आपसे बात किया, बताइए फर्स्ट कैटेगरी क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, राइट। अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा मैनेजमेंट, सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, चलिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का कोई एक एग्जांपल बताइए। वेरी गुड, यस, कि जैसे प्रॉफिट कैसे अर्न करें, ग्रोथ कैसे हो ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारे किस में आएंगे? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आएंगे। सेकेंड, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या हो सकता है? अभी अभी डिस्कस किया, एम्प्लॉयमेंट देना, जहां आपकी फैक्ट्री है, जहां ऑर्गेनाइजेशन, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, वहां के लिए कुछ डेवलपमेंट कर देना। और थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? कि जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी सही से मिले, टाइम से उनको बोनस मिले, उनकी इंक्रीमेंट हो, ये सारे आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं। तो कितने ऑब्जेक्टिव हो गए मैनेजमेंट के? सर पहला बताइए। यस, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सेकंड, यस, सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके एग्जाम्पल को ध्यान रखेंगे, आगे केस स्टडी में बहुत इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। What are importance of management? What are importance of management? सर मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है? क्या महत्व है इसका? क्यों मैनेजमेंट करें? वाई? कोई फायदा है मैनेजमेंट बिजनेस में क्यों करें? हाँ जी है, आइए हम लोग बात करें मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस के बारे में। लिखेंगे there are following importance of मैनेजमेंट। देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होना है तो उसमें इफेक्टिव और इफिशिएंट मैनेजमेंट का होना जरूरी है, जिसके बारे में हमने बातचीत किया था। और अगर मैनेजमेंट क्यों करें तो उसके इंपॉर्टेंस को लिखें। पहला,
First, management helps in achieving group goals. मतलब आपके उद्देश्य को गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है. मैनेजमेंट increases efficiency. आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है. मतलब आपकी जो काम करने की स्किल है वो इंक्रीज हो जाती है अच्छे मैनेजमेंट से. जस्ट लाइक बेहतरीन ट्रेनिंग मिलती है. थर्ड, मैनेजमेंट creates a dynamic organization. मतलब कैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो, कैसे आगे बढ़े. जैसे आप किसी कंपनी को देखें, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं सैमसंग. तो सैमसंग ने टीवी बनाया, उसमें डेवलप हुआ, टीवी से फिर मोबाइल आया, मोबाइल में डेवलप हो गया, रेफ्रिजरेटर आया. तो दिस इज कॉल्ड डायनामिक, कि जो हो रहा है वो अच्छे से करें और आगे कैसे बढ़े और कुछ बिजनेस को ग्रो कैसे करें, ये आती है मैनेजमेंट में. फोर्थ, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. अभी बात किया था कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसी एम्प्लॉय को कैसे बेहतर सैलरी मिल जाए, उसकी कैसे प्रमोशन हो. आगे हम बात करेंगे मैनेजमेंट के स्टाफिंग फंक्शन में. ये भी मैनेजमेंट हेल्प करता है इसमें. मैनेजमेंट हेल्प्स in the development of society. सोसाइटी को डेवलप करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है. ये था आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो ये आपका आज यूनिट 1.1 कंप्लीट हुआ. ये यूनिट 1.1 कंप्लीट हुआ. टाइम टू टाइम एक यूनिट कंप्लीट, किसी यूनिट में 3 छोटे छोटे यूनिट हैं, किसी यूनिट में 4 छोटे छोटे यूनिट हैं. टोटल आपके सिलेबस में 12 यूनिट हैं. एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद फिर हम आपको होमवर्क भी देंगे और पीरियडिकली टेस्ट भी होगी. टेस्ट आपके ऐप के थ्रू होगी, ऑनलाइन टेस्ट होगी. और आप हमेशा जिस दिन की क्लास हो उसको उसी दिन जरूर से क्लास के साथ साथ नोटिंग करें और जब जो होमवर्क दिया जाए उसे कंप्लीट करें. थैंक यू फ्रेंड्स.